हेलो, मैं हूं शालिनी हुब्रीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लिखाने जा रही हूं कहानी लेखन जो है हिंदी में, और किस तरह से आप लोगों को कहानी लेखन करना होता है उसके बारे में मैं आज बहुत ही डिटेल में आप लोग को बताने वाली हूं। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा मेरा ये वीडियो और ना ही फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, ओके। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कीजिए ताकि आगे के वीडियोस भी आप लोग को मिल सके। तो अभी हम लोगों को देखना है कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। शीर्षक यानी टाइटल लिखना होता है और बोध लिखिए यानी उसमें से हम लोग को क्या मैसेज मिलता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, ओके। तो यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। एज पर दिस पॉइंट्स वी हैव टू राइट द स्टोरी। विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स वी हैव टू क्रिएट वन स्टोरी, ओके। तो अभी देखो, कहानी हिंदी कहानी लेखन है ये। अभी इन लोगों ने पॉइंट्स हम लोग को क्या क्या दिए हुए हैं। एक राजा यानी वन किंग डैश नई और सुंदर वस्तुएं एकत्र करने का शौक मीन्स हॉबी। नई नई और ब्यूटीफुल चीज़ें जमा करने की उन्हें हॉबी थी। जैसे हर किसी को एक एक हॉबी होती है, किसी को स्टिकर्स कलेक्ट करने की हॉबी होती है, किसी को पुराने सिक्के कलेक्ट करने की हॉबी होती है ना। तो उसी तरह इस राजा को नई नई और सुंदर ब्यूटीफुल चीज़ें कलेक्ट करने की हॉबी थी। तो अभी हम लोगों को कहानी लिखनी है, ओके। तो देश विदेश के रंगीन मोहक मिट्टी के 20 फूलदान। देश विदेश यानी विद इन कंट्री, देश यानी कंट्री के अंदर, विदेश यानी फॉरेन कंट्रीज में से उसने मोहक मिट्टी के रंगीन मोहक यानी कलरफुल एंड अट्रैक्टिव मिट्टी के 20 फूलदान यानी फ्लावर पॉट्स, जो अर्दन पॉट्स होते हैं ना, वो उसने जमा किए थे। एक नौकर के हाथों फूलदान का टूट जाना। एक जो सर्वेंट था, नौकर यानी सर्वेंट, उसके हाथों से एक फ्लावर पॉट जो था वो सफाई करते समय टूट गया। एनी हाउ टूटा, कैसे टूटा वो आप लोग को लिखना है। नौकर को मौत की सजा। अभी वो जो चीजें थी वो राजा को बहुत ही प्यारी थी, तो जैसे उसने देखा कि उसका जो फेवरेट फ्लावर पॉट था उसने तोड़ दिया, तो उसने उसको मौत की सजा दे दी। डेथ की सजा दी। सजा यानी पनिशमेंट दिया। एक बुद्धिमान वृद्ध फकीर यानी जो सेंट जैसे होते हैं ना फकीर लोग, तो वैसे ही एक बुद्धिमान इंटेलिजेंट वृद्ध मीन्स ओल्ड फकीर का पात्र को असली स्थिति में लाने का दावा। तो वो जो फकीर थे तो उन्होंने क्या कहा राजा से कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये जो भी टूटा हुआ पॉट है उसे मैं पहले के जैसा बना देता हूँ। ऐसे उस फकीर ने राजा से कहा। तो कैसे कहा, क्या था, वो हमें लिखना है कहानी में, ओके। फिर उसके बाद राजा के सभी पात्रों को तोड़ डालना। फिर फकीर ने क्या किया, वो जो बचे हुए जो फ्लावर पॉट्स थे ना, मिट्टी के फूलदान, उन्हें भी उसने तोड़ दिए। किसने? उस फकीर ने। वृद्ध आदमी का जवाब। और फिर वृद्ध आदमी जो वो ओल्ड मैन था उसने आंसर दिया राजा को, मैंने 19 व्यक्तियों की जिंदगी बचा ली। आई सेव्ड 19 पीपल्स लाइफ, ओके। मैंने 19 लोगों की जिंदगी बचाई। सही बात राजा का समझ में आना, और जो किंग था वो भी था इंटेलिजेंट, तो उसे भी समझ में आ गया कि भाई ये इसने ऐसे क्यों किया। तो अभी ये जो हम लोगों को जो रूपरेखा दी गई है, विद द हेल्प ऑफ दिस रूपरेखा वी हैव टू राइट अ स्टोरी। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक स्टोरी लिखी हुई है। आई होप आप लोगों को इससे बहुत हेल्प होगा। अभी आपके एग्जाम्स नज़दीक आ गए हैं, तो अभी हम लोग जब कहानी की शुरुआत करेंगे, तो अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो बहुत ही सिंपल वे से विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स आप लोगों को कहानी लिखनी है, ठीक है। तो एक राजा था, देखो आपके लिए मैंने आसान लिख दिया है, एक राजा था, ओके।
तो आप लोग लिख सकते हैं कि रामनगर में एक अमर सिंह नाम का राजा रहता था, या फिर अपना नाम लिख दो, जो भी आपका नाम है, राम सिंह या फिर हसन कुंवर, ऐसे जो भी आपका नाम होगा आप भी अपना भी नाम लिख सकते हैं वहाँ पर कि नाम का एक राजा था। ओके, तो मैंने सिंपल लिखा है यहाँ पर, एक राजा था, उसे नई और सुंदर वस्तुएं एकत्र करने का शौक था। देखो, एक राजा था इतना लिखा मैंने, फिर उसे नई और सुंदर वस्तुएं एकत्र करने का शौक था। ठीक है, आ गया आपको? इसी लाइन में से आपको इतनी ही लिखना है खाली। ठीक है, फिर उसने देश विदेश से अनेक रंगीन और मनमोहक मिट्टी के 20 फूलदानों को महल में सजा कर रखा था। अभी ये मैंने ऐड किया इसमें। ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पर क्या दिया था, देश विदेश के रंगीन मोहक मिट्टी के 20 फूलदान। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, उसने देश विदेश से अनेक मोहक, यही लिख सकते, मोहक मिट्टी के 20 फूलदान जमा किए थे, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। और ज़्यादा आपको अच्छा इम्पैक्ट डालना है तो थोड़ा आप लोग उसको ऐसे लिखोगे, रंगीन और मनमोहक मिट्टी के 20 फूलदानों को महल में सजा कर रखा था। तो अभी इसमें हम लोगों को एक पैराग्राफ भी करेंगे और करना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो क्या हो गया अभी देखो, एक दिन फूलदान की सफाई करते समय नौकर के हाथ से फूलदान गिरकर टूट गया। अभी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एनी हाउ हम लोगों को नौकर के हाथ से फूलदान गिराकर तोड़ना है। अभी वो फूलदान आप लोग को कैसे तोड़ने का है वो आप लोग डिसाइड करो। अभी मैंने लिखा वो सफाई कर रहा था तभी वो गिर गया, या फिर वो चलते चलते उसको चक्कर आ गया ऐसे बोलो, या फिर वो गिर गया, उसके हाथ से फूलदान गिर गया, वो फूलदान रख रहा था तो उसके हाथ से सटक कर गिर गया। कुछ भी लिखो आप लोगों को, क्या है, नौकर के हाथ से गुलदान को गिरा कर तोड़ना है। तो आप लोग कैसे भी तोड़ो उसको, और लेकिन वो लिंक में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिखा है ये कि सफाई करते समय नौकर के हाथ से फूलदान गिरकर टूट गया। अपना सबसे प्यारा फूलदान टूटा हुआ देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। अभी उसका एक्शन रिएक्शन तो होना चाहिए ना। अभी जैसे फूलदान गिरते ही बेचारा नौकर डर के मारे कांपने लगा। फूलदान गिरने की आवाज सुनते ही राजा दौड़कर आया और उसने क्या देखा कि अरे उसका प्यारा फूलदान जो है वो गिरकर टूट गया है। और वो देखकर उसको गुस्से के मारे में राजा जो है वो आग बबूला हो गया और उसने नौकर को मौत की सजा दे दी। ये आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोग को सिंपली दिया हुआ है ये। ठीक है, तो अपना सबसे प्यारा फूलदान टूटा हुआ देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने नौकर को मौत की सजा दी। है ना, बहुत ही सिंपल। और आपको बड़ा चढ़ा कर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, जितना भी मन में है सब इसमें डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो सजा दी। नौकर ने राजा से माफी मांगी। अभी एक्शन रिएक्शन अगेन, नहीं महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आप मुझे मौत की सजा मत दो, ऐसे वैसे करके वो बहुत गिड़गिड़ाया, बेचारा बहुत रोया, लेकिन राजा को बिल्कुल भी तरस नहीं आया उसके ऊपर और उसने उसकी एक न सुनी। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो माफी मांगी और अपने जान की भीख मांगने लगा। इतना ही लिखा है मैंने आप लोगों की कष्ट नजर कम करने के लिए। ठीक है, फिर जो ये सजा बिजा सब सुनाई गई, सब ये हो रहा था, तभी कौन था वहां दरबार में? एक बुद्धिमान वृद्ध फकीर ये सब देख रहा था। उसे नौकर की दया आई। तो अभी वहां पर एक कौन देख रहा था? अभी कहीं ना कहीं से तो हमें बुद्धिमान फकीर को तो लाना ही था। तो दरबार में वो फकीर आया हुआ था भिक्षा मांगने के लिए। वो हर बार आता था राजा के पास भिक्षा मांगने के लिए। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो बुद्धिमान फकीर देख रहा था ये सब और उसे उस नौकर की दया। वह आगे बढ़ा और उसने राजा से दावा किया कि इस टूटे हुए पात्र को वह पहले जैसा जोड़ देगा। अभी जैसे ही उसने देखा कि एक पात्र के एक फ्लावर पॉट के टूटने की वजह से राजा जो है वो नौकर को
मौत की सजा दे रहा है, तो उसकी जान बचाने के लिए उसने क्या कहा कि अरे नहीं नहीं, ये तो मैं जोड़ सकता हूँ, मेरे में इतना पावर है, मेरे में जादू है, मेरे पास जादू की छड़ी है, कुछ भी लिखो आप लोग, ठीक है। एनी हाउ फकीर ने कहा कि मैं उसे जोड़कर दूंगा, यानी पहले जैसा बनाकर दूंगा। फकीर ने बचे हुए 19 फूलदान मंगाए और राजा के सभी पात्रों को उसने तोड़ दिया, और वो जो 19 फूलदान थे वो भी उसने मंगाए, और उसने क्या किया, एक के पीछे सारे फूलदान जो थे उसे उन्हें तोड़ दिया, ठीक है। राजा ने उस फकीर को सारे फूलदान फिर से जोड़कर देने की अपील की। तब फकीर ने कहा, अभी देखो राजा जो था उसने क्या कहा कि अरे भाई अभी आपने तोड़ दिए ना, अभी जोड़ो भी उसको, फिर से जोड़ के भी दिखाओ, ऐसे उसने अपील की। तो तब फकीर ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है, या पावर नहीं है, या जादू नहीं है, या शक्ति नहीं है कि जिससे मैं इन पात्रों को जोड़ सकूं। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं बाबा, मैं नहीं जोड़ सकता इनको, मेरे पास कुछ जादू बिदू नहीं है ऐसा। यह जवाब सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोध से वृद्ध फकीर से पूछा कि तुमने मेरे सारे पात्र क्यों तोड़ दिए? अगर तुम्हें नहीं आता था जोड़ने के लिए, एक तो टूट ही गया था, फिर और जो मेरे बचे हुए 19 पात्र थे उसे तुमने क्यों तोड़ दिए भाई? उनको तो बचाना चाहिए था ना। ऐसे राजा को गुस्सा आया। तब फकीर ने राजा से कहा कि एक नौकर के हाथ से यह एक पात्र टूटा तो तुमने उसे मौत की सजा सुना दी। यह मिट्टी से बनी चीज कभी ना कभी तो टूटेगी, और तुम पात्र तोड़ने वाले इंसान को मौत की सजा सुनाओगे। इसलिए मैंने इस 19 पात्रों को तोड़कर 19 व्यक्तियों की जिंदगी बचा ली। अभी उसने क्या बोला कि अभी किसी ना किसी के हाथ से तो टूटेगा, तो अभी तुम 19 लोगों को जान से मार दो, उससे अच्छा मैं अकेला ही सारे तोड़ दूंगा। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मारो, छोड़ना है तो छोड़ो भाई। लेकिन वो 19 लोगों की तो जान मैंने बचा ली ना, कि जिनके हाथ से वो पॉट टूटने के बाद तुम उन्हें मौत की सजा दोगे। देखो भाई कितनी अच्छी है कहानी। बुद्धिमान वृद्ध की यही सही बात राजा की समझ में आ गई। राजा भी था इंटेलिजेंट, वो समझ गया कि अरे हाँ, एक फूलदान टूट गया, इसकी वजह से मैं एक इंसान की जान तो नहीं ले सकता, है ना। तो वो भी समझ गया, अरे हाँ ये मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हूँ, और उसने उस नौकर की सजा माफ कर दी। इस तरह फकीर की वजह से उस बेचारे नौकर की जान बच गई और उसने फकीर के पैर छुए। तो क्लाइमेक्स में आप लोगों को क्या क्या और ड्रामेटिक मेलोड्रामेटिक करके लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। खाली लिखते समय ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करना आप लोग, ठीक है। और आप लोग जो जो गलतियां करते हैं ना, महान कार्य करते हैं और जिस वजह से आप लोगों के मार्क्स चले जाते हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरे अगली वीडियोस में। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके रखिएगा, क्योंकि वही जो गलतियां हैं ना आप लोगों की मार्क्स जो है ना काट देती है, और आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि क्यों कट गए आपके मार्क्स। तो जानना चाहते हैं ना आप लोग, तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करो और फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्यों उनके मार्क्स कटते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो इस तरह से भाई ये हमारी कहानी हो गई है कंप्लीट। और अभी आपको देना है बोध, यानी क्या सीखा आपने। जोश में होश गवाकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। अभी राजा को गुस्सा आते उसने मौत की सजा दी थी ना, उसने सोचा भाई एक इंसान की जान जाएगी एक खाली फ्लावर पॉट के लिए, तो जोश में होश गवाकर कोई और फैसला नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो आप लोग देखिए आपको क्या सही लगता है। अभी मैंने तो आपको सब डिटेल में बता दिया है, एंड आई होप आप लोगों को इससे बहुत मदद होने वाली है ना। तो भाई देखो अभी इस तरह से मैंने शीर्षक भी दिया है इसे, वृद्ध बुद्धिमान फकीर। अगर आपको और कुछ अच्छा इसे शीर्षक है, या बुद्धिमान फकीर की एक फकीर की बुद्धिमानी, हाँ, बेचारा नौकर, जो आपको सूटेबल लगता है वो आप लोग लिखो। खाली ऐसे लिखो जिससे गलतियां ना हो लिखने में, ठीक है।
तो इस तरह से ये कहानी हो गई खत्म, पैसा हो गया हजम। चलो देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मिस प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज़ आप हमें बताइए। तो चलिए, मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार और सही। ओके, तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो YouTube है ना, इसे आपको करना है क्लिक। तो आप लोगों का जो YouTube का चैनल है वो चैनल खुलेगा। ओके, यस। तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुब्लीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुब्लीकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को गोल में, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है। तो ये रहा, यहाँ पर है प्लेलिस्ट, है ना। तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे। हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है, और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े। ओके, फिर देखो 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में है तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए। तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब खुल जाएगा। आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग। तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हो गया ना कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ओके, तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट।